हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। मुझे गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। क्या आप लोगों को भी नानी का घर अच्छा लगता है? आज मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रही हूँ, नानी का घर। एक दिन की बात है, एक मेमना था और एक उसकी मम्मी। दोनों खुशी खुशी रहते थे। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सभी बच्चे अपने नानी के घर जा रहे थे। तो मेमने ने भी अपनी मम्मी से आके कहा कि मम्मी, मुझे भी नानी के घर जाना है, मुझे भी नानी के घर जाना है। सभी बच्चे अपने नानी के घर जा रहे हैं। लेकिन मम्मी ने कहा, नहीं बेटा, नानी का घर बहुत दूर है और रास्ते में जंगल भी पड़ता है और जंगल में जंगली जानवर होते हैं। जो जंगली जानवर मेरे छोटे से मेमने को खा जाएंगे। तो मेमना ज़िद करने लगा, नहीं मम्मी प्लीज़, मुझे नानी के घर जाना है, मम्मी मुझे नानी के घर जाना है। मम्मी ने बोला, नहीं बेटा, नानी का घर बहुत दूर है, आप अकेले नहीं जा पाओगे। पर मेमना ज़िद करने लगा। जैसे आप लोग भी ज़िद करते हो ना, वैसे ही मेमना भी ज़िद करने लगा, नहीं मम्मी प्लीज़, मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। मम्मी ने बोला, अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। रास्ते में तुम्हें जंगली जानवर मिलेंगे और वो तुम्हें खाना भी चाहेंगे, लेकिन तुम समझदारी से काम लेना। उसने बोला, ठीक है मम्मी। उसकी मम्मी ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। तो मेमना जो है वो नानी के घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में बहुत बड़ा घना जंगल आता है। मेमना पहले डर जाता है, फिर धीरे 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 चलता है। आगे जाते मेमने को मिलता है एक भेड़िया। भेड़िया कहता है, ठहर मेमने, मैं तेरे को खाऊं। मेमना कहता है, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तो मुझको खा लेना। ऐसे कह के मेमना आगे निकल जाता है और भेड़िया भी सोचता है, ठीक है, नानी के घर जाएगा तो मोटा तो होके आएगा ही, मैं इसको तब खा लूँगा। और वो उसे जाने देता है। आगे जाता है। आगे उसको मिलता है भालू। भालू कहता है, ठहर मेमने, मैं तेरे को खाऊं। वो कहता है, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। भालू कहता है, हाँ ठीक है, मोटा हो जाएगा तो मेरा पेट भी भर जाएगा इसको खाने में। और वो कहता है, ठीक है, जाओ। मेमना खुशी खुशी आगे बढ़ने लग जाता है। आगे जाते उसको मिलता है एक शेर। शेर कहता है, मेमने ठहर जाओ, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खाऊंगा। लेकिन मेमना कहता है, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। शेर कहता है, ठीक है, सही कह रहा है ये, नानी के घर जाएगा, मोटा होकर आएगा, तब इसको खाने में और भी मज़ा आएगा। अभी तो ये छोटा सा पतला सा मेमना है। ठीक है, वो कहते हैं, जाओ। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो नानी के घर पहुंच जाता है। खट खट खट। नानी पूछती, कौन है भाई? नानी, मैं हूँ मेमना। कौन कौन? नानी, मैं तुम्हारा छोटा मेमना। ओहो, तुम इतनी दूर से कैसे आ गए? ओहो मेरे प्यारे मेमने, कितने दुबले पतले हो गए हो। तुमको मम्मी कुछ नहीं खिलाती? हाँ, आ जाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, मैं तुम्हें खिला खिला के मोटा तगड़ा कर दूंगी। नानी उसको खूब प्यार करती है, खूब दुलार करती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, दूध मलाई जलेबी हलवा पूड़ी खूब रोज़ खाता है। वो खीर पूड़ी ऐसे घपा घप करके खाता जाता है और मोटा हो जाता है। नानी उसको बहुत प्यार करती है। मेमना खुश हो जाता है। नानी का घर सबको बहुत अच्छा लगता है। मेमने को भी नानी का घर बहुत अच्छा लगता था और उसको खूब मज़े आते हैं।
अब छुट्टियां ख़त्म हो गई। अब मेमने को लगा मुझे अब घर जाना चाहिए। मुझे मुझे मम्मी की भी याद आ रही है। नानी, मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। नहीं मेमने, रास्ते में बहुत से जंगली जानवर मिलेंगे, वो तुझे खा जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेमना कहता है नानी प्लीज़, मुझे ना मम्मी की याद आ रही, मुझे घर जाना है। नानी कहती है अच्छा ठीक है रुक, मैं कुछ करती हूँ। नानी कहती तो ये मोटा हो गया इतना, और इसको जंगली जानवर दिखेंगे और जंगली जानवर सब खा जाएंगे इसको, तो मैं इसके लिए कुछ इंतज़ाम करती हूँ। नानी एक बड़ी सी ढोलक लेकर आती है। बड़ी सी ढोलक में उस मेमने को बिठा देती है, उसके अंदर खूब सारा खाना पीना रख देती है उसके रास्ते के लिए। अब कहती है जा मेमने, तो इस ढोलक में बैठ के जा, अब जंगली जानवर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और नानी उस ढोलक को लुढ़का देती है और ढोलक चलती है ढुमक ढुम ढुमक ढुम ढुमक ढुम। कैसे चलती है ढोलक? ढुमक ढुम ढुमक ढुम ढुमक ढुम। नानी कहती है जैसे ही तू इस ढोलक को बोलेगा चल मेरी ढोलक ढुमक ढुम, तो वो चल पड़ेगी। मेमना कहता है अच्छा ठीक है, और नानी ढोलक लुढ़का देती है। आगे जाते हैं तो उसको मिलता है शेर। शेर कहता है अरे मेमने, क्या हाल है तेरा, बड़ा मोटा हो के आ गया, अब मैं तुझको खाऊंगा। तो मेमना बोलता है चल मेरी ढोलक डुमक डुम, चल मेरी ढोलक डुमक डुम। आगे जाते हैं और जो शेर होता है वो बेचारा देखता ही रह जाता है। आगे जाते हैं तो उसको मिलता है भालू। भालू कहता है ठहर मेमने, मैं तेरे को खाऊं, मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा और मोटा होकर आऊंगा, तब तू मुझको खा लेना, लेकिन अब तो मैं ढोलक में हूँ। और वो बोलता है चल मेरी ढोलक डुमक डुम, चल मेरी ढोलक डुमक डुम। ऐसे करते हुए भालू भी उसको देखता ही रह जाता है और मेमना आगे निकल जाता है। आगे जाते हैं तो उसको मिलती है लोमड़ी। लोमड़ी कहती है मेमने ठहर जा, मैं तेरे को खाऊं, मुझे बड़ी भूख लगी है, ठहर मेमने मैं तेरे को खाऊं। वो फिर से कहता है चल मेरी ढोलक डुमक डुम, चल मेरी ढोलक डुमक डुम। ऐसे करते हुए वो फिर आगे पहुंच जाता है और लोमड़ी जो है वो देखती ही रह जाती है। आगे जाते उसको मिलता है भेड़िया। भेड़िया करता है ठहर मेमने मैं तेरे को खाऊं। वो कहता है चल मेरी ढोलक डुमक डुम, चल मेरी ढोलक डुमक डुम। ऐसे करते करते वो अपने घर पहुंच जाता है और अपनी मम्मी को आवाज़ लगाता है मम्मी मैं आ गया हूँ, देखो मुझे नानी ने किस में बिठा के भेजा है, मुझे नानी ने ढोलक में बिठा के भेजा है। नानी ने तो मुझे बहुत सारा खाना खिलाया और मुझे कितना मोटा कर दिया। और मम्मी देखती है और कहती है अरे बाप रे, तो नानी ने कितना खिला दिया तुझको, कितना मोटा हो गया तू तो, ओहो। चलो तुम्हें मज़े आए? मैम ने कहा हाँ मुझे बहुत मज़े आए मम्मी, मुझे बहुत मज़े आए। और ऐसे ही वो खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अच्छा लगा बच्चों? नानी के घर जाके सभी को बहुत मज़े आते हैं ना? आप भी नानी के घर जाके मज़े करो और खूब खाओ पियो, मौज उड़ाओ।